Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, discuss the significance of heavy isotope of nitrogen in Meselson and Stahel's experiment. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि हमें बताना है सिग्निफिकेंस हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का मेसेल्सल और स्टेहल के एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, मेसेल्सल और स्टेहल ने दो टाइप के नाइट्रोजन यूज करे थे एक्सपेरिमेंट में, N15 और N14. N15 को ही हेवी आइसोटोप कहते हैं, हेवी आइसोटोप. तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो मीडियम दिया उसमें सिर्फ N15 था, तो उसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में N15 आ चुका था. फिर इन्होंने क्या किया, उसी बैक्टीरिया को इन्होंने डाल दिया एक ऐसे मीडियम में जहां सिर्फ N14 था, राइट. तो अब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं पहले. ओके, तो हमारे पास पहले N15 वाले स्ट्रैंड्स थे, वो अलग अलग हो गए. अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें N15 नहीं आ सकता, उसमें N15 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो मीडियम प्रोवाइड किया है उसमें तो N14 है, राइट. N14 है, तो यहाँ पर N14 आ जाता है. ओके, इन्हें पता कैसे चला कि अब इनके पास N15 वाला नहीं है और सिर्फ N15 और 14 वाला है, मतलब कॉम्बिनेशन है. इन्होंने क्या किया, इसका इन्होंने सीजियम क्लोराइड में, आप कह सकते हो इन्होंने सीजियम क्लोराइड में इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करी. इस वाले बैक्टीरिया को इन्होंने ले जाकर सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन करी, सीजियम क्लोराइड में. ओके, सीजियम क्लोराइड, और इनको एक बैंड मिला डीएनए का. अब इन्होंने इन वाले बैक्टीरिया को भी यही सेम चीज करी. इन्होंने इन वाले बैक्टीरिया को लिया और इनको सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज करा, इनके डीएनए को. अब इन्हें डीएनए का जो बैंड मिला, जो यहाँ पे बैंड मिला है, वो N15 वाले बैंड से थोड़ा नीचे है. नीचे है इसका मतलब उनसे लाइटर है. इसका मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि N15 तो बहुत हैवी थे, लेकिन N15 और N14 जो है वो उससे कम होते हैं. ऑल्सो अब आप देखो, अगर ये एक साथ इस चीज को लेंगे तो इनको दो बैंड मिलेंगे. यहाँ पर एक बैंड तो इनको हैवी वाले का मिलेगा अगर उस मीडिया में इस तरीके के भी बैक्टीरिया हुए तो, और अगर इस तरीके के बैक्टीरिया नहीं हुए तो उन्हें सिर्फ एक बैंड मिलेगा जो ऊपर वाले बैंड से लाइट था. ओके, तो N15 लेने का यही फायदा हुआ. N15 लेने का यही फायदा हुआ कि वेट में डिफरेंस आ गया, और वेट में डिफरेंस आने की वजह से ये पहचान लिया गया कि बैंड कहाँ पे मिलेगा. ओके, सो यू कैन से कि डीएनए हैविंग heavy isotope can be distinguished from DNA having N14 by centrifugation in cesium chloride. ठीक है, इससे आप बता सकते हो कि कौन से डीएनए में N14 हो सकता है, कौन से में सिर्फ N15 है. और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. सेमी कंजर्वेटिव मतलब जब एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरे दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं तो उनमें एक स्ट्रैंड पुराने वाले का होता है. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.